सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या है ये फैक्टराइजेशन? एक प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है। मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम इसे लिखने का तरीका चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। ओके, NCERT पेज नंबर 74। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे किससे? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, और यहां से a का वैल्यू लिख लोगे। a का वैल्यू कितना है? 2। b का वैल्यू कितना है? -5। और c का वैल्यू कितना है? 3। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको ये जो c है और ये जो a है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है कि भाई साहब a इंटू सी कितना होता है। आपने देखा 2 3 जा 6 होता है। अब देखो a और c मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन, और इसके साइन को अवॉइड नहीं करना है। अगर ये -3 होता तो हम यहाँ -3 लिखते, और -3 इंटू 2 -6 हो जाता, पर यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है, इसलिए हमने a इंटू सी कितना निकाला? 6 निकाला। चलिए, ये पिक्चर तो हमने क्लियर कर दी। अब एक्चुअल दिमाग लगाने का काम अब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये b कितना है? b इज इक्वल्स टू -5। ये -5 को आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -6 प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ, देखिए -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। मैं -7 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं -1 -4 भी लिख सकता हूँ। देखिए -1 -4 -5 आ जाएगा। -2 -3 भी लिख सकता हूँ। -2 -3 कितना आ जाएगा? +5। मतलब मुझे इसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, कि -5 एज ए रिजल्ट किन दोनों का सम आ सकता है। इन दोनों का आएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो -5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो -5 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो भी -5 आ जाएगा। अब चलो, हमने अब क्या करना है कि हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है। ये पहला पेयर है, ये वाला जो पेयर है ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है। अब एक पेयर हमें ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आए 6। तो चेक करो, -6 प्लस 1 -5 तो हो रहा है, पर -6 इंटू +1 -6 हो रहा है। हमें +6 चाहिए, तो ये तो गया। अब -7 प्लस 2 -5 तो हो रहा है, जब इन्हें ऐड करें तो b आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी जितना आना चाहिए। देखिए -7 इंटू 2 14 आ रहा है, -14, हमें 6 चाहिए। इस केस में चेक करो, -1 -4 -5 तो आ जाएगा ऐड करने पे, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -1 इंटू -4 4 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा -2 -3। चेक करिए, -2 प्लस -3 -5 आ जाएगा, और -2 इंटू -3 6 आ जाएगा। जी हाँ, 6 आ जाएगा। तो अब हमें समझ में आया कि जो पेयर की हमें तलाश थी ये वो पेयर है, और एक बार आपको ये पेयर मिल गया ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब पेयर आपको क्या क्या मिला? -2 और -3। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन को आप लिखेंगे 2x स्क्वेयर जैसा का वैसा, और ये -5 को तोड़ा है हमने -2 और -3 में, तो आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने पहले
एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, चेक किया, 2 3 आर 6। अब इस -5 को हमको ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का एडिशन, देखिए -2x और -3x कितना आता है, -5x आता है ना। मतलब हमने क्वेश्चन को बदला नहीं है, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस हिसाब से कि इन दोनों का सम -5x तो आ रहा है, पर आप देखिए -2 इंटू -3 6 आ रहा है, जो इधर 2 3 जा 6 आता है। अब इन दोनों में से चेक करिए क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या x -1 है ना। और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ ब्रैकेट में x+1 ही आ जाएगा, ठीक है। पर हमें x+1 से काम नहीं चाहिए, नहीं x-1 आएगा बेटा, चेक करो कैसे, अरे 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ जो ब्रैकेट में आता है ना वही यहाँ आना चाहिए। अब हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, ये बोल रहा है 2x इंटू ये और ये बोल रहा है 3 इंटू ये, चेक करिए ये और ये कॉमन है, तो हम लिखेंगे x-1, यहाँ से कॉमन x-1 बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और तो और ये हमारा फाइनल आंसर है, x-1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 है, x-1 0 है, या फिर 2x माइनस 3 0 है, या इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो गया 1 है ना, -1 इधर जाके 1 हो जाएगा, या फिर x का वैल्यू है -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सो x का वैल्यू 1 या x का वैल्यू 3/2। अब आप एक चीज चेक करिए, x का वैल्यू, चलो हमारा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया, यहां तक हमारा आंसर खत्म हो गया, पर एक छोटी सी चीज आपको समझानी है। अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों को हम बोलते हैं रूट्स। सो ये 1 और ये 3/2 रूट्स है। रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स है, और रूट्स का मतलब ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब चेक करो, आप x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करके चेक करो और x का वैल्यू 3/2 यहाँ पुट करके चेक करो, 0 मिलेगा। सबसे पहले चेक करते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू 2 हो जाना है, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देखो आ रहा है 2 प्लस 3 5 -5 0। और यदि हम अगर x इज इक्वल्स टू 3/2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की जगह 3/2 का स्क्वायर -5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो, ये हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम निकालो, तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 15, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 के टेबल में 2 आता है, 2s आर 2 इंटू 3s आर 6, सो देखो 6 प्लस 9 15 माइनस 15 0, प्रूफ हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आंसर आपने निकाला है x की वैल्यूज, उसे यहां पुट करके चेक कर लीजिए क्या 0 आ रहा है, और अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है। तो ये जो टेक्निक हमने अभी यहां पर अप्लाई की, इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए भी अप्लाई करके चेक करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल। सो लेट अस हैव एग्जाम्पल 4, वही सेम तरीका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। अब क्या कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले
इसे कंपेयर कर रहे थे और यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू साइड में लिख के रख देते थे। ठीक है, ये आपकी समझ के लिए है। बताइए ए का वैल्यू कितना 6, बी का वैल्यू कितना 1 नहीं -1, सी का वैल्यू कितना 2 जी नहीं -2। ये माइनस को छोड़ना नहीं तो यहीं पे मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। अब हमें क्या करना है, ए इंटू सी निकालना है। बताइए ए इंटू सी कितना हो जाएगा -12। ओ माय गॉड। अब हमें किसे स्प्लिट करना है, ये बी को स्प्लिट करना है, ये बीच वाले को स्प्लिट करते हैं हम। मतलब -1 किन दोनों के एडिशन से आएगा। भाई -1 तो बहुत लोगों के एडिशन से आता है। कैसे कैसे 2 और 1, -2 + 1 अगर मैंने कर दिया तो -1 आ जाएगा। पर -2 इंटू +1 ये आ रहा क्या -12 नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 6 और ये -2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो बीच में नंबर है इसे स्प्लिट करते हैं ताकि इन दोनों का सम ये आए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आए। इन दोनों का सम -1 तो आ रहा है पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 नहीं आ रहा है। तो अब ये बताओ 12 कैसे कैसे आएगा। 12 आएगा 6 इंटू 2 आ जाएगा, -6 इंटू -2 भी आ जाएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा और -4 इंटू -3 भी 12 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हमें -12 चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। ये भी -6 इंटू -2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें 12 थोड़ी चाहिए, हमें तो -12 चाहिए। तो हाँ अब -12 हो जाएगा। ठीक है, पर अब जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -1 नहीं आ रहा है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये वाली कंडीशन चेक करो, 4 इंटू -3 -12, चलो -12 तो मिल गया, पर 4 - 3 क्या होता है +1 होता है। हमें +1 नहीं चाहिए, हमें -1 चाहिए। अच्छा ये ऊपर वाला चेक करो कि मैं 4 को माइनस ले लेता हूँ और 3 को प्लस ले लेता हूँ। चेक करिए, -4 इंटू 3 -12 आ रहा है क्या? जी हाँ -12 आ रहा है, सही बात है। और -4 और 3 को मैं सम कर दूं तो -1 आ रहा है क्या? जी हाँ, चेक करिए। तो ये वाला हुआ हमारा रिक्वायर्ड पेयर। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में आ गया भैया, -4 इंटू 3 -12 आ रहा है और -4 और 3 को मैं प्लस करूंगा तो -1 आ रहा है। ये -12 कैसे आया? a इंटू सी करना पड़ेगा हमको हर बार। ठीक है, यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल के। और ये -1 कहाँ से मिला? ये b का वैल्यू है, क्योंकि b को हमको स्प्लिट करना है। b किसका कोएफिशिएंट है? x का। a किसका कोएफिशिएंट है? x² का, और ये कांस्टेंट टर्म। तो अब मैं 6x² को तो जैसा का वैसा ही लिखूंगा, पर -1 यहाँ क्या है? -1 को मैं क्या लिखूंगा? -4 3, तो मैं लिखूंगा -4x प्लस 3x -2 = 0। अब चेक करो एक बार, बताओ -4x प्लस 3x कितना होता है? -x होता है। -2 जैसा का वैसा, 6x² जैसा का वैसा। हमने किसी भी प्रकार से इस इक्वेशन को चेंज नहीं किया। अब क्या, इन दोनों में से कॉमन निकालो तो 2 कॉमन निकल जाएगा और एक x कॉमन निकल जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? अब देखो 6x, ये तो आपको कॉमन निकाल के आता ही होगा ना यार, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आप 6x² को क्या क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। और आप 4x को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू x। तो देखो एक x तो दोनों से कॉमन बाहर निकल गया और एक 2 कॉमन निकल गया, तो 6x² में क्या बचा? 3 इंटू x, माइनस का माइनस और यहां बच गया 2। ये तरीका आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो मेरी बात मानिए कि या तो आपने नहीं पढ़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि बेटा टीचर्स तो हमेशा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार देखो 3x - 2, तो मुझे यहां पर भी क्या चाहिए? अब मैं क्या चाहूंगा, यहाँ 3x - 2 आया ना,
यहाँ भी 3x माइनस 2 आ जाने को होना, और ये 3x माइनस 2 में से 3x माइनस 2 निकाल लिया तो क्या बच गया +1। अब अगर आपको यहाँ कोई डाउट आता है तो चेक करो, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू -2 -4x, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू -2 सो देयरफॉर अब इसमें से और इसमें से हम 3x -2 और कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 2x + 1। सो देयरफॉर इसका मतलब हो जाता है कि 3x -2 0 है या फिर 2x + 1 0 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x = 2 और 2x = -1। सो देयरफॉर x = 2/3 और x = -1/2। ठीक है, सो अब वापस से आपको वेरीफाई करना है कि भाई ये 2/3 और ये -1/2 हमारा आंसर सही है या नहीं है। पुट करके देखो, 2/3 को यहाँ x की जगह पुट करके चेक करो 0 मिलेगा, -1/2 को यहाँ पुट करके चेक करो 0 मिलेगा। 0 नहीं मिला मतलब आपके आंसर गलत है, एंड आई नो दैट दीज आंसर्स आर राइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तरीका ही बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। बाकी ये क्वेश्चंस तो बदलते रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल 5। अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को रूट्स का नॉलेज आना चाहिए। व्हाट आर रूट्स? जैसे मैंने लिखा कि √2 इंटू √2 कितना होता है, तो आप लिखेंगे √2 इंटू 2, और रूट से बाहर आने के लिए पेयर लगता है तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, पर अगर मैंने बोला √2 + √2 है तो क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा, ये है 1√2 और ये है 1√2, 1√2 + 1√2 2√2। अरे ये वही बात हो गई कि मेरे पास में एक एप्पल है और दूसरा एप्पल है, तो कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल हो गए। अभी कितने √2 हो गए, 2 √2 हो गए। पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका इस प्रकार होगा। अब बिना सोचे समझे वही तरीका अपनाओ। सबसे पहले ABC का वैल्यू निकालो। A कितना है 3, बताइए B कितना है, बताओ B कितना है -2√6, और C कितना है 2 है। सो गाइस C is 2, B is -2√6 एंड A is 3। अब हम लोग क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम निकालेंगे A इंटू C। सो दिस इज 3 2s are 6, है ना। अब हमको करना क्या है, ये बहुत काम की चीज है, और अब हमको स्प्लिट करना है B को। B कितना है -2√6। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, मतलब अब हमको ऐसे 2 नंबर जुगाड़ने हैं जिनका सम इतना आना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, है ना। तो भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। चेक करो, -√6 -√6, है ना। बताओ -√6 का सम कितना हो जाएगा, -2√6, है ना, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और -1 -2 हो जाएगा, और √6 हो जाएगा। पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, √6 इंटू √6 6, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है कंटिन्यूअसली, सो दैट ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के लिए आप ऐसे पेयर निकाल पाओ। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको मिल गया -√6 -√6, तो बस ये ढूंढने की देरी है, और आप लिखेंगे 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। तो कैसा है, मेरे हिसाब से मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको NCERT आना चाहिए।
अगर आप बिना NCERT के डायरेक्ट कूद रहे हैं रेफरेंस बुक पे, RD शर्मा पे, एस चांद पे, एवरग्रीन पे, एग्ज़ाम आइडिया पे, जितने भी, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, ख़राब नहीं है, पर फिलहाल आप लोग उस काबिल तो बन जाओ। पहले NCERT जो सॉल्व कर लो, उसके बाद में रेफरेंस बुक पे आना, है ना। एक एक करके सीढ़ी चढ़ो, एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ाओ। जैसे अब हम एक एक करके इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे बताइए, क्या कॉमन निकलेगा? तो हम यहां से सिर्फ x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, इन दोनों में से थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा कि देखो, मैं 3x² को क्या लिख सकता हूं, √3 × x लिख सकता हूं। और √6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 मतलब √2 × √3 × x। देखिए 3 2 सा √6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक x तो मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, और एक √3 कॉमन निकाल लिया, √2 कॉमन नहीं निकाला हूँ। सो √3 मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ क्या बचा, √3 और x तो गया, √3x बच गया, माइनस √2 बच गया, ठीक है। तो मुझे यहां पर भी यही कॉमन निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये ऐसा ही होगा, =0। तो अब देखिए √3x -2 जैसा का वैसा मैंने लिख दिया ना। अब √3x को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस तो आ ही जाएगा। और √2 चेक करिए, √2 × √3 √6 x माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, √2 × √2 2। सो ये दिमाग, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक ही दिन में आ जाएगा, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 4 दिन अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की तो 5वें दिन आप खुद कहेंगे कोई भी प्रॉब्लम दो, हमको तरीका पता है कैसे करना है ना। तो अब देखिए, इसमें से ये कॉमन निकलेगा और इसमें से ये कॉमन निकलेगा, क्योंकि भैया कॉमन है इसलिए तो कॉमन निकलेगा। यहां बच जाएगा √3x OA और √2 OA =0 OA। तो अब हो गया हमारा प्रॉब्लम, तो सॉल्व हो ही गया, ठीक है। देयरफॉर दोनों एक ही टर्म है, चेक करो तो दोनों से x का वैल्यू सेम आएगा। सो देयरफॉर √3x - √2 =0। देयरफॉर √3x +√2 है ना जी, इधर आके प्लस हो जाएगा जी, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, √2 अपॉन √3 ओए। So guys, now if you want to check whether this answer is right, simply put this value in the question in place of x और चेक करो जी 0 आता है कि नहीं आता है जी। और आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग, बट इफ यू स्टार्ट ओनली पॉन्डरिंग अबाउट कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो मेरी बात मानिए, आपसे कभी नहीं होगा। नमस्कार।